चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जन स्वराज के साथ बिहार में राजनीतिक बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए आने वाले विधानसभा चुनाव एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरों वाले झंडे के साथ मैदान में उतरे पीके की नजरें रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी सीटों पर टिकी हैं। यह उपचुनाव पीके के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं और पीके की रणनीति भी इसी वर्ग को साधने पर केंद्रित है। रामगढ़ सीट पर कभी राजद का दबदबा हुआ करता था, लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। यहाँ यादव और मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ रविदास समुदाय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीके की रणनीति मुस्लिम और रविदास वोटों को अपने पाले में लाने की है, जो अगर सफल रही तो चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। बेलागंज सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। यहाँ राजद का दबदबा रहा है, लेकिन पीके की नजर यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर है। इसके अलावा दलित वोट भी यहाँ जीत और हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इमामगंज सीट एनडीए के पास थी, लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। यहाँ कोयरी वोट सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद दलित और मुस्लिम वोटरों की संख्या महत्वपूर्ण है। पीके की कोशिश दलित और मुस्लिम वोटों के साथ साथ अन्य समुदायों को भी अपनी ओर आकर्षित करने की है। तरारी सीट पर मुस्लिम और यादव वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग के वोट भी यहाँ महत्वपूर्ण हैं। पीके की नजर इन तीनों वर्गों के वोटों पर है। पीके की रणनीति जनसंख्या के आधार पर टिकट बांटने की है। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। यह उपचुनाव पीके के लिए एक तरह से जनमत संग्रह है। अगर उन्हें इन 4 सीटों पर सफलता मिलती है तो 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका हौसला बुलंद होगा, लेकिन अगर उन्हें हार का सामना करना पड़ता है तो उनकी राह आसान नहीं होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार के आगामी विधानसभा उपचुनाव दिलचस्प होने वाले हैं। पीके की एंट्री ने मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है।